क्या रोजगार मिल पाया है, विकास हो पाया है, या क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, किस माध्यम से वोट करने वाले हैं युवा? तो बात कर लेते हैं इन युवाओं से। क्या नाम है दादा आपका? रमेश बंसल सब्बल। अच्छा, कहाँ से आए हो? महंगाओं के ही है, नगाँव वार्ड के? नंबर 8 के। 8 के। क्या कुछ मुद्दे हैं, आप सरकार ने कुछ विकास किया क्षेत्र में? मध्य प्रदेश में 18 साल से कोई विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी ज्यादा है। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं किसानों को 12,000 दे रहे हैं हर महीने की विकास ही विकास। 1200 किसान हजार को 12,000 दे रहे हैं, 24,000 ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो गैस सिलेंडर भी 450 का दे रहे लेकिन सर जी पहले तो 1230 का था, जिस चुनाव की वजह से कर दिया, लेकिन हमें विश्वास नहीं है सिलेंडर का भी। हैं। आपकी पत्नी को 1,000 भी मिलती होगी? हमारी पत्नी को 1250 मिलते हैं, लेकिन बीमारी में जाओ इलाज के लिए तो वहाँ 2400 लग जाते हैं। अच्छा, तो किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? हम पिछड़ा वर्ग के ओबीसी के मुद्दे पे वोट करने वाले हैं। अच्छा, आपकी विधानसभा ओबीसी से कौन है? ओबीसी से राजवीर सिंह बघेल हैं, कौन सी पार्टी से? वो बहुजन समाज पार्टी से। तो इस बार उनको चुनने वाले हो? बिल्कुल चुनने वाले हैं, कम से कम 25,000 के मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। अच्छा, हम्म। चलिए और लगातार अन्य लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? अजय राहुल। अच्छा अच्छा। अजय जी, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? किन माध्यमों से यहाँ बीजेपी का, कांग्रेस का और तमाम अन्य प्रत्याशी भी, राजवीर जी लड़ रहे हैं चुनाव हाथी पार्टी से, तो क्या कुछ रहेगा? राजू भैया जीतेंगे अच्छी वोटों से। और जितना भी बीजेपी कांग्रेस वाले हैं सब चचेरे भाई 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 भ्रष्टाखोरी करते हैं दोनों लोग। और बहुजन समाज पार्टी आज तक कभी भी यूपी में देख लो, आज 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं और आज प्रेजेंट में अच्छा काम करती हैं वो। और राजू भैया भी उसी माध्यम से चलने वाले भाई हैं, उनको हम अच्छी तरह से वोटों से जिताकर भारी मतों से भोपाल पहुंचाएंगे। वो तो बोल रहे हैं कि जाटव और बघेल तो कांग्रेस बीजेपी को वोट देने वाले हैं, कैसे रोकोगे? कभी नहीं, ऐसे फुसलाने वाली बात करते हैं कांग्रेस बीजेपी वाले। क्या क्या, अगर राजवीर जी यहाँ से विधायक बन जाते हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ रोजगार चाहिए और शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। आज देखो यहाँ का हॉस्पिटल कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है सिर्फ। और खनन जो होता है वो दिनाड़े वहाँ पे चलता रहता है, वसूली। क्या नाम है आप? प्रदीप अरगल। अच्छा, प्रदीप जी, क्या कुछ युवाओं के लिए कोई रोजगार दे पाई सरकार? युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है। पटवारी व्यापम घोटाला, पटवारी यहाँ एनआरआई कॉलेज है, संजू विधायक रहे भिंड से, उनसे और बीजेपी से ज़्यादातर पटवारी व्यापम घोटाला ही चलता रहा है। और ज़्यादातर बीजेपी 18 साल में यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा फैली हुई है। योजना निकाल देते हैं मगर नीचे योजना लागू नहीं पाती है। मोदी जी तो कुछ नहीं कर पाते, तो पकौड़े तलो आराम से। पकोड़े मोदी मोदी जी तो चाय भी बनवा रहे हैं। रोजगार नहीं है क्या? रोजगार ही नहीं है। युवा शहर के ना तो कोई विकास है, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं बैठता। कितने पढ़े हो आप? मैं बीए करा हूँ। वो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि BA MA वाले ही तो पकौड़े बेचेंगे। हाँ तो बीए एमए वाले अब वो लौट के उनका समय आने वाला है 2024 में। 2024 में जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी तब उनको पता चलेगा कि कौन इस देश के और दलित पिछड़ा। वोट करने वाले हो इस बार, इतना बता दीजिए। मैं बीएसपी को वोट करने वाला हूँ। BSP को क्यों आखिर? बीएसपी पार्टी एक मूवमेंट मिशन है, वो दलित पिछड़े अल्पसंख्या इन लोगों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, या किसी के ऊपर सरेआम गोली या किसी की हत्या, रेप, ऐसे भिंड में भी हुआ था केस। ऐसे आए दिन बढ़ते जा रहे अत्याचार। इसलिए भाजपा सरकार यहाँ से की विदाई होने वाली है और यहाँ बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। चलिए इन लोगों से बात कर लेते। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोनू जाटव। अच्छा, मोनू जी, क्या कोई सरकार ने रोजगार दिया है? रोजगार यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार ना है। अरे कौन है रोजगार? क्या क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से क्या चाहते? सरकार तो पूरी भ्रष्टाचार से भरी भरी है। ना कांग्रेस ना बीजेपी, दो भ्रष्टाचारी सरकार है। गाँव में इस बार किसको विधायक देखना? राजू रोगेल ऐसा है। राजीव रखेल को क्यों देखना चाहते हैं? राहुल भी है, अनिल शुक्ला भी है, उनको क्यों नहीं? रेत के भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार होता है। अरे प्योर रेत पे पैसा कमाएंगे बस। बिना के नेता सिर्फ भतीजे चलाएंगे यहाँ का। रेत माफिया है वो। रेत माफिया पूरे। आओ, उनको वोट नहीं करने वाले? बिल्कुल नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि जाटव समाज तो पूरा कांग्रेस को दे रहा कते ही नहीं, नाम अफवाह फैला रहे हैं बस। बस है। किसको वोट करो? राजू रोगेल है। हाथी पे क्या मांग रहेंगी हाथी से? हाथी से क्या मांगे? हाथी तो अपने आप मांग देता है। हाथी अगर जीत जाता है तो क्या मांगे?
मांग क्या, हाथी तो अपने आप मांग देता है, अपने आप रोजगार देता है। यूपी में देख सकते हैं। मैं राम कुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी क्या कुछ रहने वाला है इस बार 2023 के चुनाव में? क्या यहाँ पर बताया जा रहा है लगातार कि ओबीसी फैक्टर चलने वाला है, कुशवाहा हो, गुर्जर हो, अन्य लोग हो, तो ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, ओबीसी फैक्टर चलने वाला है अब की बार, क्योंकि भिंड जिले में ओबीसी को कोई पूछ ही नहीं रहा है, एक भी टिकट नहीं दिया जा रहा है ओबीसी को। तू तो बोला उन्होंने भारत सिंह को टिकट दिया, उससे ही संतुष्ट है कुशवाहा? एक बात बताओ, आपने कितने 4 टिकट दिए पूरे मध्य प्रदेश में, जबकि क्या कहा था मेरे टिकट 20 से 25 होना चाहिए था। 4 टिकटों से क्या होगा, आप ही बताओ क्या कहा था। सामान्य वर्ग के लिए 87 टिकट दिए उन्होंने 15% वालों के लिए, और ओबीसी की जनसंख्या 65% है मध्य प्रदेश में, उनके लिए आपने क्या कहा था 62 टिकट दिए। ये किस आधार पे दिए क्या कहा था? ना तो आप क्या कहा था कांग्रेस भी ले लीजिए, आज कहती है कांग्रेस का कहा था कि मैं क्या कहा था ओबीसी की जाति जनगणना करवाऊंगा और उसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पे क्या कहा था वो कराऊंगा। कहाँ गई ये? अभी जो टिकट का बंटवारा हुआ है तो इन्होंने 62 टिकट दिए। कैसे? कांग्रेस लगातार बोल रही है कि हम तो जिसकी जितनी संख्या हमारी उतनी उतनी भागीदारी, क्या ये भागीदारी हो पाई है कांग्रेस की? अभी वही तो मैं बोलना चाहता हूँ, जब ये बोल रहे थे चुनाव से पहले कि इन्होंने घोषणा की थी कि मैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। कांसी राम जी का नारा है। कांसी राम जी का तो बहुत पुराना नारा है। अगर हमारी पहले से ही सरकार आ गई होती तो मैं करा देता। कांग्रेस भी थी इससे पहले, क्या शासन में थी नहीं? तो इन्होंने क्या कहा था, क्यों नहीं किया? आज बोल रहे हैं तो आपने टिकट भी तो नहीं दिए। अभी आपने टिकट दे देते आप, मैं मान लेता। कम से कम मेरे 160 टिकट होना चाहिए थे। अगर 27% के आरक्षण के हिसाब से हमारे 112 टिकट तो बनते ही है। आपने 62 टिकट दिए, किस आधार पे दिए? अभी जो ग्वालियर में ओबीसी के जो गुर्जर समाज का आंदोलन था उस पर भी अत्याचार उस समय बताया जा रहा है कि सरकार नहीं करवाया, उसको कैसे देखते हैं? जी इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। चलिए लगातार अन्य लोगों से भी बात करेंगे। तो ये दादा हैं हमारे साथ, क्या नाम है दादा? सरदार सिंह, कहाँ कहाँ के रहने वाले? जेठास मुबारक। हाँ। तो 2023 के चुनाव में क्या कुछ देख रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करने वाले? मुद्दों पर वोट ये करेंगे कि शिवराज सरकार 18 साल से बनी हुई है, उस सरकार ने कर्जा माफी की बात करके वो किसी का कर्जा माफ किया किसान का? कई लोग किसान बर्बाद है गए, फांसी दे के मर गए, कोई गोलियां खा के मर गए। वो महंगाई इतनी बढ़ रही है कि कोई उसका हिसाब ही नहीं। आज दिन तक भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में कुछ भी किया हो तो उसका हमको प्रमाण दें, हम किसान लोग उस पर हावी होंगे। हमें कोई बात नहीं है। किसान पनाठे बांध बांध के, पूड़ियाँ बांध बांध, रोटियां बांध बांध के लाइन लगाए, मैंने किसान को नहीं मिल रहा है खाद, और वो पैसे वाले घर बैठे, उनके घर ट्रॉली जा रही है भर भर के। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ से आपके चंबल से संभाग से ही पाए जाते हैं, वो तो बोलते हैं कि सब पूर्तियाँ चल रही हैं। नहीं चल रही है, झूठी कागजों में पूर्ति है, लेकिन किसान बोल दो अभी धरती पड़ी है। चलो देख लो, लाइट नहीं मिलती है, 10 घंटे का ऐलान किया है, 10 मिनट नहीं चलती है। बताओ मर जाए किसान, क्या करे? किसान 12,000 में संतुष्ट तो है? नहीं है, नहीं है। 12,000 अपने रख लें, हमें कुछ नहीं दें, लाइट और पानी दें। वो तो बोल रहे हैं हम उनके घर में हर साल 44,000 45,000 रुपए वैसे भी। खाद नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या कुछ रहने वाला है तो इस चुनाव में किन मुद्दों पर आप वोट करो? अपन करेंगे ये मुद्दों पर कि शिवराज सरकार से हम बिल्कुल खिलाफ हैं। कमलनाथ से संतुष्ट हो गया? नहीं, हम तो संतोष सबसे, जो कमलनाथ से संतुष्ट हो गया? नहीं पार्टी उससे संतोष होंगे। हाँ, तो कमलनाथ जी ने क्या यहाँ किसानों का कर्ज माफ किया है? किया है, 60,000 तक किया, 20,000 से लेकर 60,000 तक किया उन्होंने। तो आपके क्षेत्र में किया करने सभी जगह? सभी जगह मध्य प्रदेश में। हाँ, और कमलनाथ जी की अगर बात करें तो उनकी सरकार तो पिछ गई थी, फिर वो कैसे सरकार? से नहीं गई, छुई नहीं गई थी, जबरदस्ती उनका जबरदस्त मूसर था, इसलिए। हाँ, अपने उससे छुड़ा लिए। मूसर क्या होता है? पैसा। उनने पैसे की धमक पे छुड़ाया। सबरे विधायक और सिंधिया समेत खरीद लिए, और हम यहाँ खरीदने वाले नहीं है। किसान को पता चला है तब पता चलता है। तो बताया जाता है कि बीएसपी के विधायक बिच जाते हैं, जब कांग्रेस के बिचते हैं तब क्यों नहीं कहते? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस के नहीं बिच गए तो किसान क्या कहे? वो लोग समझे, नेता लोग। हाँ, किसान क्या कह सकता है? किसान को तो बाद में पता चलता है। विधानसभा से इस बार किसको चुनने वाले? बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों? हाँ, इसलिए शिवराज से नाराज है, पूरी जनता नाराज है, अन्य लोग, अन्य समाज नाराज है। हाँ जी। राजवीर जी क्या 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 माहौल है? राजवीर जी जीतेंगे कम से कम 70,000 वोटों से। हाँ, ये क्या क्या कुछ मांगे रहेंगी क्षेत्र के राजवीर जी विधायक? जब बन जाएंगे तब पूरी करेंगे। न करें, अभी तक किसने करी है? न करेंगे, हम उस पर संतुष्ट हैं 5 साल के लिए।
देख लेंगे इनको, फिर आगे नहीं चुनेंगे। ये हमारा कहना है और यही बात अपनी समाप्त कर। चलिए, तो लगातार बने रहिए बाडल एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रवि जिठासों है। कहाँ से आए? जिठासों जी। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले? युवाओं को कोई रोजगार में दिया है सरकार ने? नहीं, भाजपा सरकार ने तो कुछ भी रोजगार नहीं दिया है। जैसे कि पटवारी भर्ती में भी घोटाला रहा है और व्यापक घोटाला भी पहले रहा था, और युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं रहा है जी। युवाओं के लिए मोदी सरकार तो कहती कि हम आराम से पकौड़े बेचो, मस्त रहो, ठेला लगा। जी, वो पकौड़ी बेचने में मस्त रखना चाहती है, लेकिन शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विचलित करना चाहती है। शिक्षा के क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कहाँ सीएम राज स्कूल भी बन रहे हैं, मिलिट्री स्कूल भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, फिर क्या कमी? जी, सिर्फ घोषणाएं हैं सर। ये चुनाव के समय पे ही घोषणाएं करते हैं, और उसके बाद फिर ना ही कोई स्कूल और ना ही कोई ये बताते हैं वैसा कोई होता है, ना ही कोई योजनाएं चलती हैं। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए मंथन रखते हैं। इसी चुनाव में है कि इससे पहले चुनाव में भी होता रहा? नहीं, पहले भी होता रहा है। इससे पहले तो बीजेपी कांग्रेस की विधायक, क्या सर? कांग्रेस बीजेपी की तो विधायक बनते हैं, बदलाव से आपने किया नहीं ना? नहीं किया है ना। मंत्री ओपीएस भदौरिया जी रहे थे हमारे यहाँ से, वो मंत्री भी रहे और विधायक भी अभी हैं, लेकिन उनने इतनी सारी घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन खास कोई विकास नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में जी। अब क्या करने वाले हो 2023 के चुनाव में? तीनों प्रत्याशी में किसको चुनने वाले हो? किसका काम अच्छा है? देखो, दोनों का मैंने देखी है। राघव शुक्ला जी भी रहे थे हमारे यहाँ से, पूर्व विधायक, और अभी भी वो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और इससे कोई संतुष्टि नहीं हुई। और कांग्रेस से राहुल भदौरिया जी हैं। तो मैं इस समय देखना चाहता हूं कि बहुजन समाज से जो राजवीर सिंह बघेल जी को प्रत्याशी बनाया है, तो उन पे मैं थोड़ा सपोर्ट करना चाह रहे हो? चाह रहे हैं, और हमारी युवा पीढ़ी सारी सपोर्ट करना चाह रही है। देखते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनाने के बाद, ओबीसी वर्ग के विधायक बनाने के बाद क्या क्या बदलाव होता है जी। चलिए, तो लगातार बने रहिए बाडल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक, बहुत धन्यवाद।